जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 15वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 105 पर। गुरुदेव कहते हैं, उस प्राकृतिक चक्र के साथ जुड़े रहना ही प्रकृति का धर्म होता है। इसे हम प्राकृतिक धर्म कह सकते हैं। इस प्राकृतिक धर्म से कोई व्यक्ति जुड़ा और उसने अपने कुछ अनुभव बताए तो वे संसार के लिए धर्म बन गए। लेकिन इन सब धर्मों का मूल आधार प्रकृति का धर्म ही है और इस प्रकृति के धर्म से ही सब धर्म निकलते हैं। प्रकृति के चक्र के तहत सृजन व विनाश होते रहते हैं और विनाश भी सृजन की एक प्रक्रिया है। अब जिस प्रकार से प्रकृति के धर्म से बाहरी धर्मों का सृजन हुआ, वैसे ही अब उनका विनाश भी होगा। सब निर्मित धर्म समाप्त हो जाएंगे और फिर एक ही धर्म रह जाएगा, वह है प्राकृतिक धर्म। मनुष्य का स्वयं का प्राकृतिक धर्म यानी आत्म धर्म होता है। भविष्य में शाश्वत केवल आत्म धर्म है। वही धर्म है जिसे लेकर मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक जन्म में वह आत्म धर्म उसके साथ ही रहता है। वह आत्म धर्म कभी भी नहीं बदलता है, स्थायी है। ये बाहरी धर्म शाश्वत नहीं है। ये प्रत्येक जन्म के साथ अलग अलग होते हैं। वास्तव में ये धर्म है ही नहीं, ये उपासना पद्धतियां हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता से उन्हें ही धर्म समझता है। धर्म केवल एक है, वह है आत्मधर्म। यही सदैव मनुष्य के साथ रहा है। आत्मज्ञान से आत्मधर्म को जाना जा सकता है। इस आत्मधर्म से ही सब धर्म निकले हैं। अब फिर सभी धर्म इस आत्मधर्म में समा जाएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वह विनाश नहीं है, वह आत्मधर्म का सृजन है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि आत्मज्ञान की प्राप्ति पर आत्मधर्म को जाने। इसीलिए जो महात्मा आत्मज्ञान को प्राप्त कर आत्मधर्म को जान जाते हैं, वे केवल आत्मधर्म की बात करते हैं। बाहरी धर्म की वे बात भी नहीं करते और न ही बाहरी धर्म को महत्व देते हैं। जो प्रत्येक जन्म के साथ बदलता रहता है, उस बाहरी धर्म को क्या महत्व देना। इसीलिए उस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचे हुए लोग एक ही आत्मधर्म की बात करते हैं। यह मैं किसी नए धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आत्मधर्म की बात कर रहा हूँ जो मनुष्य के साथ प्रत्येक जन्म में होता ही है। आत्मा का धर्म ही आत्मधर्म है। जब तक यह आत्मधर्म जागृत नहीं होता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। आप बाहरी तौर पर कितने ही धर्म परिवर्तन कर लो, सब मिथ्या है। उपासना पद्धतियां बदलने से कहीं धर्म बदलता है क्या? धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म। और आसान भाषा में कहे तो मनुष्य धर्म। प्रत्येक मनुष्य पहले मनुष्य है, बाद में वह किसी विशिष्ट उपासना वाला व्यक्ति है। बाहरी धर्म प्रत्येक मनुष्य के जन्म के साथ बदलता रहता है। केवल मनुष्य धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य के प्रत्येक जन्म में साथ रहता है। इसीलिए मनुष्य धर्म ही प्राकृतिक धर्म है और यही शाश्वत धर्म है। इसीलिए आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके महात्माओं ने केवल और केवल मनुष्य धर्म की ही बात की है। जो व्यक्ति किसी भी बाहरी धर्म को नहीं मानता है, किसी भी उपासना पद्धति को नहीं मानता है, लेकिन उसके साथ आत्मधर्म तो होता ही है। आप प्राणों का त्याग कर सकते हो, पर आत्मधर्म का त्याग नहीं कर सकते। वह शाश्वत है, एक ही है। न तो उसे बदला जा सकता है और न ही छोड़ा जा सकता है। वह धर्म सनातन है, सदैव रहेगा ही। आत्मज्ञान को प्राप्त मनुष्य अपने भीतर के उसी आत्मधर्म को जगाता रहता है। जिस मनुष्य के भीतर आत्मधर्म का सूरज उग जाता है, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है।
इसीलिए संत ज्ञानेश्वरी जी ने अपने जीवन काल में प्रार्थना की थी कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर का आत्मधर्म रूपी सूरज उगे और प्रत्येक मनुष्य का आत्मधर्म जागृत हो। उन्होंने इसके लिए जिस समय की बात कही थी, वही सही समय अब आ रहा है। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना सब इसी समय के कारण ही संभव हुआ है। नहीं तो मेरे भी कई जन्म हो गए हैं और तुम भी 800 सालों से भटक ही रहे हो। हम कभी नहीं मिले, बस यह मिलना ही इन सब का अंत था, तो इस जन्म में ही हो गया। मनुष्य का स्वभाव कमजोर बातों को जल्दी पकड़ने का होता है। आत्मज्ञान का प्रचार करने में बड़े सब्र की आवश्यकता होती है। सब में बड़ा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान भीतर का ज्ञान है। जब तक मनुष्य भीतर नहीं जाएगा, तब तक कुछ समझ नहीं सकता है, और भीतर जाने में मनुष्य को समय लगता है। और जब तक मनुष्य भीतर नहीं जाता, तब तक आपकी बात वह समझ नहीं सकता है। इसीलिए इस आत्मज्ञान को समझाने में बड़े सब्र की आवश्यकता होती है। अगर हमें सब्र रखना है, तो अपेक्षा को छोड़ना होगा। यह अपेक्षा ही हमारे सब्र को नष्ट करती है। अगर हम अपेक्षा रहित कार्य करते हैं, तो ही कार्य करते समय सब्र रखा जा सकता है। प्रत्येक कार्य को गहराई में जाकर करने से कार्य करते समय सब्र अपने आप ही आ जाता है। वे गुरुदेव मुझे सूर्यास्त के बाद शांत चित्त रहकर आकाश का अवलोकन करने के लिए कहते थे। वे कहते थे, पहले शांत चित्त होकर बैठो और आकाश की ओर देखो, और सूर्यास्त के बाद जो लालिमा आकाश में छा जाती है उसका अध्ययन करो। सूर्यास्त के बाद आकाश में जो विभिन्न छटाएं छा जाती है, उनका अध्ययन करो। लगातार अध्ययन करो। वे बादल कहाँ से आ रहे हैं, वे बादल कहाँ जा रहे हैं, इसका अवलोकन करो। बादल किस रंग के हैं वह देखो। बादलों से क्या आकृतियां निर्मित हो रही हैं, उसका निरीक्षण करो। यह आकाश दर्शन की एक सतत साधना होती है। यह अभ्यास करते करते हम सीख सकते हैं। आकाश में होने वाली एक एक घटना का निरीक्षण करना है। जो जो बदलाव हो रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। बादलों की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, उसका अवलोकन करना है, और धीरे धीरे अपने चित्त को और गहराई में उतारना है, और उन बादलों के पार क्या है वह अनुभव करना है, क्योंकि वह दृष्टि से परे है। और बादलों से परे देखने पर जो अनुभूति हो रही है, अब उस अनुभूति को पकड़ो, उस पर चित्त रखो, और धीरे धीरे उस अनुभूति को अपनी आंखों में अपने भीतर भर लो, और आंखें बंद कर लो, और अपने भीतर के आकाश तत्व को अनुभव करो। और भीतर क्या अनुभूतियां अनुभव हो रही है, उनका अनुभव करो। फिर धीरे धीरे शून्य की स्थिति निर्मित हो जाएगी, और चित्त में से आकाश कब हट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और चित्त विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर की चेतना और बाहर की चेतना एक हो जाएगी, और शरीर का जो मैं का अहंकार है, वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आपका निजी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह आकाश दर्शन की साधना होती है। इसका अभ्यास रोज शाम को किया करो। कुछ दिनों के बाद चित्त से साधना अभ्यास द्वारा संपन्न हो जाएगी। वास्तव में कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही मुझे शरीर में अलग अलग तरह की अनुभूतियां अनुभव होने लग गई थी, और कुछ दिन साधना करने के बाद मुझे उसमें आनंद भी आने लग गया। मैं चित्त से आकाश में भ्रमण भी करने लग गया। ऐसा लगा मानो सारा शरीर एकदम हल्का हो गया, और मैं नीले शांत आकाश में उड़ा जा रहा हूँ। मेरे आसपास अलग अलग प्रकार के बादल हैं। कुछ बादल सफेद तो कुछ नीले हैं, कुछ ज्यादा ही नीले रंग के हैं, और धीरे धीरे
मेरा नीचे आना शुरू हुआ और बाद में मैं शरीर में वापस आ गया। ऐसा अनुभव एक बार नहीं, कई बार हुआ और ऊपर आकाश से मैं अपने शरीर को देख भी पा रहा था और अनुभव हो रहा था कि मैं एक पवित्र, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। इस बात का एहसास प्रतिदिन हो रहा था और मैं था कि इस साधना में आनंद ले रहा था। ऐसा ऊपर की ओर जाना और वापस देह को देखना और वापस देह में आना, इन सभी बातों से मैं समझ गया कि यह गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। उनके सानिध्य के कारण ही पुनः शरीर में आने की क्रिया सहजता से हो रही है। मुझे इसमें शुरू शुरू में परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता गया, मार्ग आसान होता गया और बाद में तो यह स्थिति हो गई कि मैं उस साधना की राह देखने लग गया, क्योंकि अब इसमें बहुत रस निर्मित हो गया था। गुरु सानिध्य में की गई सारी प्रगति को अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां तो गुरुदेव के आभा मंडल का प्रभाव बना हुआ रहता है। हमें उनके स्थूल के साथ नहीं, उनके सूक्ष्म के साथ भी साधनारत होना आना चाहिए। यह तो जब हम साधना का अभ्यास करते हैं तब होता है। कुछ ही दिनों में मुझे गुरुदेव से लगाव सा हो गया था। उन्हें बार बार अपनी दाढ़ी को सहलाने की आदत थी। वे बड़े शांत चित्त होकर अपनी दाढ़ी को सहलाते थे। वह दृश्य मुझे आज भी रोमांचित करता है। उनका दाढ़ी को सहलाना मुझे अच्छा लगता था। उनकी दाढ़ी सफेद रंग की थी और बहुत लंबी थी। वे एक लकड़ी की कंघी से उसे ठीक करते रहते थे। उनकी दाढ़ी में एक भी बाल काला नहीं था, सारे बाल सफेद हो गए थे। सूर्यास्त के समय सूर्य की लाल किरणें जब उनकी दाढ़ी पर पड़ती थी तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता था कि उनकी दाढ़ी ही नारंगी रंग की हो गई है। मुझे वह दृश्य देखना अच्छा लगता था। उनकी दाढ़ी में बड़ा आकर्षण था। ऐसा लगता था मानो उन्हें प्राप्त हुई सारी शक्तियां उस दाढ़ी में ही समाई हुई हो। वे जब जमीन पर बैठते थे तो उनकी दाढ़ी जमीन को छूने का प्रयास करती थी, यानी इतनी बड़ी और लंबी थी उनकी दाढ़ी। पूर्ण सफेद होने के कारण चांदी के समान लगती थी। जब हम पड़ोस की पहाड़ी के ऊपर जाते थे तो सूर्यास्त के समय खूब हवा बहती थी और गुरुदेव की लंबी सफेद दाढ़ी हवा से खूब उड़ती रहती थी। वह उड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन पर सफेद दाढ़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। वह दाढ़ी उन्हें शायद बड़ी प्रिय थी। एक दिन सुबह गुरुदेव ने एक अलग ही साधना प्रारंभ की। वे बड़े मैदान जैसे स्थान पर बैठ गए और अपने आसपास लकड़ियों से गोलाकार बनाया और मुझे कहा, इसके भीतर बैठकर मैं ध्यान करने वाला हूँ। तुम 3 दिनों तक आसपास की अग्नि में लकड़ियां डालते रहना। यह आग अगले 3 दिनों तक जलती रहनी चाहिए और तुम पास में ही रहना ताकि अग्नि सदैव प्रज्वलित रहे। यह ध्यान रखना आसान होगा। और प्रातः सूर्योदय से उन्होंने सूर्य की तरफ मुंह करके अपना ध्यान प्रारंभ कर दिया। मैंने आसपास खूब लकड़ियां इकट्ठी करके रखी थी, जो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आग में डाल रहा था और अग्नि को बनाए रख रहा था। उनकी क्या साधना थी वे ही जाने। मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा था। आज्ञा पालन करना ही मेरे क्षेत्र का कर्तव्य था। वह कर रहा था। मेरा बस यही काम था। थोड़े थोड़े समय बाद आग में लकड़ियां डालनी पड़ती थी। शाम होने आई थी। मैं अपने कार्य की देख रेख बराबर कर रहा था। मैं साथ साथ यह भी ध्यान रख रहा था कि यह और बाहर न फैले, क्योंकि गोले के भीतर तो गुरुदेव ने पूर्ण जमीन साफ कर ही रखी थी। वे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। मुझे लकड़ियों की समस्या नहीं थी। मेरी समस्या थी तेज हवा।
नदी की ओर से कभी कभी तेज हवा बहती थी, उसके कारण आग बुझने का डर था, जबकि इसके लिए मैंने बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी थी ताकि अग्नि सदैव जलती ही रहे। तेज हवा का ही सदैव ध्यान रखना पड़ रहा था। कभी कभी आग को तेज जलाने के लिए मैं सूखी हुई घास का भी सहारा ले रहा था। रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर सुबह के समय मुझे थोड़ी नींद आने लग गई थी। नींद न आए इसलिए आग के आसपास चक्कर काट रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद सूर्योदय हुआ। अब कहीं साधना का एक दिन पूर्ण हुआ था। फिर धीरे धीरे सूरज ऊपर आने लग गया था। वैसे वैसे हवा चलनी प्रारंभ हो गई और फिर हवा के कारण आग बुझने की और आग फैलने की संभावनाएं बढ़ गई। इसीलिए मुझे बड़ा सतर्क रहना पड़ रहा था। दूसरे दिन से मुझे भी कुछ परिवर्तन अनुभव होने लग गए थे। हम आंखों से जो भी देखते हैं उसे देखने का प्रभाव हमारे चित्त पर होता ही है। अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छा प्रभाव होगा और बुरा देखेंगे तो बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि जो देखते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। क्योंकि हमारा चित्त हमारी आंखों के द्वारा कुछ ग्रहण करता रहता है, फिर हमारी मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए देखा गया है जहाँ पर हिंसक खेल होते हैं, खूनी खेल होते हैं, जैसे सांडों की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई, मनुष्य की लड़ाई, ये जहाँ होते हैं, इन सब हिंसाओं का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है और समाज भी हिंसक हो जाता है। खून, हत्या, अपराध भी ऐसे समाज में अधिक होते हैं। यदि हिंसा पर सामूहिकता से एकाग्रता की जाए तो हिंसा समाज को भी प्रभावित करेगी। ऐसी हिंसा बड़ी घातक और बड़ा गहरा प्रभाव डालती है। इसीलिए संत महात्माओं ने हिंसा का विरोध किया है। इसीलिए हम आंखों से जो दृश्य देखते हैं, हमारा चित्त वह सब ग्रहण करता रहता है और हमारे ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ने लगता है। एक तो अग्नि न बुझे यह देखने के लिए मेरा चित्त पूरे समय पूर्ण सतर्कता के साथ अग्नि के ऊपर ही था, और अग्नि जैसे पवित्र तत्व पर चित्त रखने के कारण मेरा चित्त भी पवित्र होने लग गया था और मुझे सतत गुरु सानिध्य प्राप्त था। उस दिन लगा कि मनुष्य जीवन में सब कुछ अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है। बस एक गुरु सानिध्य ही है जो प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता है। गुरु सानिध्य केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है और गुरु कृपा कभी प्रयत्नों से नहीं मिलती है। गुरु कृपा वास्तव में ईश्वर की कृपा है जो किसी माध्यम से बरसती है। सद्गुरु का सानिध्य भी बड़ा दुर्लभ योग है, क्योंकि उस सानिध्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप प्राप्त सानिध्य को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हो या आत्मा के लिए, इसी पर आगे का भविष्य निर्भर होता है। मैं गुरुदेव का सानिध्य पाकर धन्य हो गया। ऐसा लगा यह जन्म ही उनका सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हुआ था। इस सानिध्य का वर्णन करना असंभव है। मैं बस इस सानिध्य को अनुभव कर सकता हूँ। सानिध्य की अनुभूति का आनंद वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने यह प्राप्त किया है। इस कृपा अमृत का स्वाद जिसने चखा है वही जानता है यह क्या है। इसे चखना होगा। दूर से देखकर इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से आम जिसने खाया है वही जानता है कि रस भरे आम का क्या स्वाद होता है, और आम का स्वाद तो क्षण भर का होता है और यह अक्षय आम का स्वाद है। जिसने एक बारी से चख लिया वह जीवन भर कभी भूल नहीं सकता है। उस सानिध्य के स्वाद की तुलना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसका वर्णन करने के लिए शब्द माध्यम
नहीं हो सकते हैं। मैं सद्गुरु के सानिध्य में अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा था। जिस प्रकार से सागर की लहरें उठती हैं, वैसे ही गुरु सानिध्य में चैतन्य की लहरें उठ रही थी और प्रत्येक लहर गुरुदेव की कृपा से आ रही थी। प्रत्येक चैतन्य की लहर पर आत्मा कहती थी, बस गुरुदेव आपकी करुणा है, बस गुरुदेव आपकी कृपा है, बस गुरुदेव आपकी कृपा का अमृत है, बस गुरुदेव आप करुणा के सागर हो, मैं तो किनारे पर पड़ा एक शंख हूँ। प्रत्येक लहर के साथ मेरी आत्मा नतमस्तक हो रही थी। मैं जितना नतमस्तक हो रहा था, महसूस कर रहा था, लहरें उतनी ही बढ़ रही थी, मानो मेरी ओर ही खींच रही थी। इतना चैतन्य बरस रहा था कि आंखें बंद हो रही थी और इधर अग्नि की ओर भी ध्यान देना था। बड़ी कठिनाई हो रही थी। मेरी बड़ी कठिन परीक्षा थी। इधर अग्नि पर ध्यान रखना था और उधर आत्मा गुरुदेव के कृपा सागर की प्रत्येक लहर पर सवार होकर भीतर और भीतर यात्रा कर रही थी। आत्मा भीतर खींच रही थी, शरीर बाहर खींच रहा था, क्योंकि अग्नि पर ध्यान रखना था। बैठकर अग्नि पर ध्यान रखना कठिन हो रहा था। मैंने घूमने का निर्णय लिया और मैं गुरुदेव की परिक्रमा करने लगा। मेरा यह निर्णय मुझे भीतर की ओर ले जाने लग गया। मेरी स्थिति बाहर की जगह मुझे अंदर की ओर होने लगी और रात में तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि गुरुदेव के आसपास भी एक सुनहरे रंग का आग का गोला घूम रहा है। वह गोला आग से भी अधिक प्रकाशमान था, पर उस आग में शीतलता थी। उस आग के गोले में एक तरह का आकर्षण था। मैं घूमकर परिक्रमा तो कर रहा था, पर मेरा ध्यान उस आग के गोले की तरफ ही था, जो गुरुदेव के आसपास 10-15 फीट के क्षेत्र में घूम रहा था। उस आग के गोले के सामने मेरी प्रज्वलित की गई अग्नि भी फीकी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ही धरती पर उतर आया हो। सुबह सूर्योदय के समय सूरज जैसे उगते हुए आकर्षक लगता है, ठीक वैसे ही वह आग का गोला था, जिसका प्रकाश क्षण क्षण में कम अधिक हो रहा था और उस प्रकाश के साथ चैतन्य की लहरें भी हिलोरे मार रही थी। चैतन्य की लहरियां भी उस प्रकाश के साथ कम और ज्यादा हो रही थी। बाद में तीसरे दिन से तो मानो एक अलग ही विश्व की अनुभूति हो रही थी। तीसरी रात में गुरुदेव के आसपास का प्रकाश और बाहरी अग्नि का प्रकाश एक रूप हो गया था। दोनों के बीच वास्तव में बहुत अंतर था, पर प्रकाश में कोई अंतर नहीं था। दोनों के प्रकाश एक रूप हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ही धरती पर उतर आया हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वहां जंगल में कोई अन्य प्रकाश न होने के कारण यह प्रकाश का पुंज बड़ा प्रभावशाली लग रहा था। धीरे धीरे मेरे अंदर भी कुछ हलचल होने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे संपदन होने लगा और वह संपदन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। आसपास इतनी गर्मी थी, आग थी और मेरे भीतर रीढ़ की हड्डी में कोई चेतना का प्रभाव ऊपर की ओर उड़ रहा था, जो एकदम ठंडा था। मुझे उस अनुभूति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार पीठ को हाथ लगाकर देख रहा था कि जो भीतर अनुभव हो रहा है, वैसा ठंडा वास्तव में कुछ है क्या। लेकिन हाथ से छूने पर कुछ भी नहीं लग रहा था और नीचे से ठंडी ठंडी संवेदनाएं लगातार गर्दन की ओर आ रही थी। यह अनुभव मुझे पहली बार हुआ था। आज तक का सारा ज्ञान भी बता नहीं पा रहा था यह क्या है, यह क्या घटित हो रहा है, यह हो क्या रहा है, यह क्यों हो रहा है। यह संपदन गर्दन से सिर और तालू भाग तक जा रहा था। अब तालु भाग पर भी संपदन होने लगा। सारे शरीर में चैतन्य का रोमांच अनुभव हो रहा था। इस प्रकार का अनुभव प्रथम बार हो रहा था।
बुद्धि के ज्ञान कोश में ऐसा कोई अनुभव नहीं था जिससे इस अनुभव की तुलना की जाए। यह अनुभूति अतुलनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर पर से मेरा सारा नियंत्रण ही चला जाएगा। मैं फिर भी घूम घूम कर अग्नि जल रही है या नहीं, यह बराबर देख रहा था। यह मेरी भी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा ही थी। बाहर भी अग्नि परीक्षा और भीतर भी अग्नि परीक्षा, दोनों तरफ से ही यह अग्नि परीक्षा थी। निरंतर इतने समय तक अग्नि के आसपास रहकर भी कहीं भी अग्नि की गर्मी महसूस ही नहीं हुई। मेरे लिए यह एक आश्चर्य था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।